जय श्री कृष्णा। कैसे बच्चे? इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। एकदम सिंपल तरीके से, प्रोफेशनली नहीं पढ़ाऊंगा, सुन लो पहले। सर सबसे पहले तो आप ये बताओ, आप लिखे हो लायबिलिटीज, ये है क्या? देखो ना, लायबिलिटीज का अगर मीनिंग समझता है तो पहले मीनिंग समझ ले कि लायबिलिटीज है क्या। लायबिलिटीज बिजनेस का दायित्व है, लायबिलिटीज बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटीज फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटीज फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी दायित्व है जो हम बिजनेस से, जो हम बैंकों से या उधार में कर्ज लिए हैं और फिर हमने एक ड्यू डेट बोला है, उस डेट पर तुमको हम रीपेमेंट कर देगा। भैया ये आप बोले हैं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो लायबिलिटीज है क्या सर? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दीजिए कि ये तो बता दिए। लायबिलिटीज आर, देखिए लायबिलिटीज इज द अमाउंट पेबल और ओड बाय ए बिजनेस टू अदर ऑन क्या ड्यू डेट। इसका मीन्स है, आई रिपीट, सिंपल तरीके से मुन्ना ये बात को समझ लो कि लायबिलिटीज वो अमाउंट है, लायबिलिटीज वो अमाउंट है जो बिजनेस क्या करता है, कर्ज लेता है और ये प्रॉमिस करता है जबकि ड्यू डेट आएगा तो हम रीपेमेंट कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो कोई अगर तुमसे पूछा कि लायबिलिटीज क्या है तो क्या जवाब देगा कि सर लायबिलिटीज वो अमाउंट है, लायबिलिटीज वो अमाउंट है जब ड्यू डेट आएगा तो प्रॉमिस करेगा कि भैया हम आपको रीपेमेंट कर देंगे। बात क्लियर हो गया। तो इसी बात को अंग्रेजी में लिखा है कि लायबिलिटी इज द अमाउंट पेबल और ओड बाय बिजनेस टू क्या अदर ऑन क्या ड्यू डेट। हम ड्यू डेट आएगा तो जिस डेट को ड्यू डेट आएगा हम प्रॉमिस किए हैं उस डेट को हम आपको लोन पेमेंट कर देंगे। ये लायबिलिटीज का डेफिनेशन है। अच्छा तो ठीक है, अब याद रहेगा कि लायबिलिटीज क्या? हाँ सर याद हो गया कि लायबिलिटी इज द अमाउंट और ओड या पेबल बाय द बिजनेस टू अदर ऑन क्या ड्यू डेट। मतलब ड्यू डेट आएगा तो उस डेट पर हम प्रॉमिस करते हैं लोन का रीपेमेंट कर देंगे। तो सर ये एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल सर बैंक से हम लोन लिए, तो बैंक से जब हम लोन लिए, बिजनेस के लिए लोन लिए होंगे, तो भैया उसका जब ड्यू डेट आएगा तब तो इसका हम रीपेमेंट कर देंगे। इसमें कौन सी बात है? हम कर्ज लिए हैं तो रीपेमेंट हमको करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट के साथ ऑन ड्यू डेट पर। अच्छा सर क्रेडिटर्स क्या है? यमुना, क्रेडिटर्स वो है जो बिजनेस के लिए हम जिससे सप्लायर से उधार गुड्स खरीदे हैं और जब ड्यू डेट आएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, गुड्स को रीपेमेंट कर देंगे। अच्छा डिबेंचर्स क्या है? सर डिबेंचर्स कंपनी को फंड चाहिए, तो कंपनी को जब फंड चाहिए तो ये फंड आएगा कहाँ से? तो कंपनी क्या करता है, एक डिबेंचर्स इशू करता है और पब्लिक से, और पब्लिक से क्या जाता है, पब्लिक क्या देता है, कंपनी को लोन देता है। इस लोन को फिर पब्लिक क्या, अब कंपनी क्या करेगा, रीपेमेंट कर देगा। सर कब करेगा? ए सर बार बार बोलता हूं ना, जब ड्यू डेट आएगा तो पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा इसका मीन से बात समझ में आ गया कि लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज इज द अमाउंट पेबल और ओड बाय ए बिजनेस, दोनों एक ही वर्ड है, पेबल जो डेट जो कर्ज है, अच्छा बिजनेस टू अदर ऑन क्या ड्यू डेट। चलिए बैंक लोन, क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, ये लायबिलिटीज का डिफिनेशन हो गया। आइए एग्जांपल है। सॉरी सर लायबिलिटीज कितने तरह के हैं? सर लायबिलिटीज दो तरह के हैं। एक को हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटीज बोलते हैं, दूसरे को करेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। सर नॉन करेंट लायबिलिटीज को ही हम लोग फिक्स लायबिलिटीज बोलते हैं या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोलते हैं। करेंट लायबिलिटीज को हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बोलते हैं। सर बात को जरा क्लियर कर दीजिएगा कि ये सर है क्या। आई रिपीट, मैं फिर से समझाता हूं। सर लायबिलिटीज को दो पार्ट में रखा गया, एक को हम लोग फिक्स लायबिलिटीज बोलेंगे, उसी को हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटीज बोलते हैं, उसी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोलते हैं। सर करेंट लायबिलिटीज को ही हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बोलते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई आपसे पूछा कि अच्छा मुन्ना ये बता कि ये फिक्स लायबिलिटीज है क्या? फिक्स लायबिलिटीज ऐसा लायबिलिटीज है जिसका पेमेंट मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद होगा। याद रख लीजिएगा।
तो एक साल के बाद होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोर देन 1 ईयर। सर उसी को बोलेंगे हम नॉन करेंट लायबिलिटी या फिक्स लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या होगा, जिस लायबिलिटीज का रीपेमेंट आपको विथ इन 1 ईयर, एक साल के भीतर करना है, दैट इज कॉल्ड क्या, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अच्छा सर पढ़ के समझा दीजिए क्या है। सर लायबिलिटीज आर रीपेमेंट आफ्टर ए क्या, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स लायबिलिटीज क्या होगा, फिक्स लायबिलिटीज बोलता है लायबिलिटीज आर रीपेमेंट आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा जनरली ये आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड के बाद ही होता है। हाँ सर, ऐसे लायबिलिटीज को हम लोग फिक्स लायबिलिटीज बोलेंगे, याद रख लीजिएगा। सर एग्जाम्पल बता दीजिए ना, क्या होगा बच्चे के। ए मुन्ना, तुमने क्या किया, बैंक से लोन लिया कमर्शियल पर्पस के लिए, और आपने 3 साल के लिए लिया, 5 साल के लिए ले लिया, फिर उसको क्या किया, रीपेमेंट कर दिया, लोन को फिर वापस कर दिया। रीपेमेंट दैट इज कॉल्ड क्या, सर 1 साल से ज्यादा के लिए है तो सर बैंक लोन हमारा क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ गया। मोर देन 1 ईयर की बात कर रहा हूं मुन्ना। अच्छा डिवेंचर्स, अभी तो बताया डिवेंचर्स क्या है, कंपनी को क्या चाहिए, सोर्स ऑफ फंड चाहिए। तो कंपनी क्या करता है, मार्केट में डिवेंचर्स इशू करता है पब्लिक के बीच में। पब्लिक क्या करता है, लोन देता है, उसके बदले में कंपनी को क्या करना पड़ता है, सर इंटरेस्ट के साथ इसको लोन को रीपेमेंट करना पड़ता है। अच्छा सर मॉर्गेज लोन क्या है, तो होता है सर ये बिल्डिंग या फ्लैट के लिए ये मॉर्गेज लोन लिया जाता है, किससे, सर बैंकों से। फिर इसको क्या किया जाता है, सर वापस किया जाता है, रीपेमेंट होता है। तो सर सिंपल सी बात है कि अगर कोई पूछता है कि सर फिक्स लायबिलिटीज क्या है, तो क्या बताएंगे, सर फिक्स लायबिलिटीज ऐसा लायबिलिटीज है जो आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद रीपेमेंट कर दिया जाएगा। तो सर उसी को अंग्रेजी में लिखा है कि लायबिलिटीज आर रीपेमेंट आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 1 ईयर। बी केयरफुल मुन्ना, याद रख लीजिएगा, जिस लायबिलिटीज को मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद अगर हम रीपेमेंट करेंगे, ऐसा लायबिलिटीज हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज होगा। रिपीट है मुन्ना, इस चीज को ध्यान से सुनना है। अच्छा सर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या है, जिसको आप करेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। सर ऐसा लायबिलिटी जिसका रीपेमेंट विथ इन 1 ईयर में होगा, लेस देन 1 ईयर। अच्छा तो सर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या हो गया, तो सर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आर रीपेमेंट विथ इन क्या, 1 ईयर, जिसको 1 साल के भीतर ही हमको पेमेंट करना पड़ेगा, वो हमारा मोर देन, लेस देन यहाँ पर बोलेंगे, मोर देन बोलेंगे तो नॉन करेंट लायबिलिटीज हो जाएगा। और करेंट लायबिलिटीज में क्या बोलेंगे, लेस देन 1 ईयर। सर एग्जाम्पल बता दीजिए। ए मुन्ना, तूने क्या किया, क्रेडिटर से उधार सामान खरीदा, तो सर तुम्हारा लेनदार है कि नहीं है, क्या उसको तुमको पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, वो तुम्हारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है। तो सर क्रेडिटर्स हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो गया, जिसको 1 साल के भीतर ही पेमेंट करना है, 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ के अंदर ही पेमेंट कर देना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो गया सर, क्रेडिटर्स का फिर से बोलिएगा। क्रेडिटर्स वो है जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, मेरा सप्लायर है, मेरा क्रेडिटर्स है, मेरा लेनदार है, उसको पेमेंट करना है। सर आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, सर आउटस्टैंडिंग रेंट ये क्या है, रेंट बाकी है जो अभी तक बिजनेस ने पेमेंट किया नहीं है, ये भी बिजनेस के लिए क्या है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, ज़्यादा दिन तक नहीं। एक ड्यू डेट आएगा तो फिर आपको उसको, सर ड्यू डेट तो ऑलरेडी आ चुका था, हाँ सर एक समय आने के बाद उसको आपको 1 साल के भीतर ही पेमेंट करना पड़ेगा, या 2 महीना या 3 महीने के अंदर आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा। अच्छा हाँ सर, आप भी इस पर भी तो आपको एक ड्यू डेट देते होंगे कि हाँ सर, कि हाँ एक ड्यू डेट देते हैं कि सर हम इस डेट को हम ये रेंट आपको पेमेंट कर देंगे। चलिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, सर बैंक ओवरड्राफ्ट जो एक्सेस मनी विड्रॉल करते हैं, इसको भी बैंक को क्या करना पड़ता है, हमको वापस करना पड़ता है, रीपेमेंट करना पड़ता है, पेमेंट कर देना पड़ता है। सर ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो गया। सर बिल्स पेबल, सर बिल्स पेबल डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन इतना सुन लीजिए कि एक ड्यू डेट आने पर बिल्स का क्या करना पड़ेगा, हमको 3 मंथ का टाइम होता है, उसमें 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस देकर हमको पेमेंट करना पड़ेगा। ये भी हमारा क्या है सर, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है। शॉर्ट टर्म लोन क्या है, जो 1 साल के कम के लिए, लेस देन 1 ईयर के लिए लेंगे, वो मेरा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो गया। तो आपने देखा कि लायबिलिटीज
जो है वो क्या है, तो लायबिलिटीज आपने पढ़ा कि लायबिलिटीज वो अमाउंट है जो हम कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को हम फिर रीपेमेंट करते हैं एक ड्यू डेट आने पर। ये हम प्रॉमिस करते हैं कि जो लिए हैं उसको हम रीपेमेंट कर देंगे। लायबिलिटीज दो तरह के होगा, फिक्स लायबिलिटीज और क्या, करेंट लायबिलिटीज। फिक्स लायबिलिटीज को हम क्या बोलेंगे कि ऐसा लायबिलिटीज जिसका रीपेमेंट आफ्टर ए क्या होगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ के टाइम के बाद मोर देन 1 ईयर होगा। सर करेंट लायबिलिटीज क्या होगा, सर करेंट लायबिलिटीज क्या होगा कि रीपेमेंट विथ इन 1 ईयर, 1 साल के भीतर करना पड़ेगा। ऐसे लायबिलिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा लायबिलिटीज का पार्ट है। थैंक यू वेरी मच।